क्या बात है, वाह। दिखाइएगा दर्शकों को पूरा व्यू दिखाइएगा। ये दुल्हा दुल्हन का बैठने का चाहे रिसेप्शन हो उसके लिए जो व्यवस्था है, और बाकी चारों तरफ से बहुत ही शानदार जो गद्दे लगे हैं वो भी देखने लायक हैं। और ये व्यू देख सकते हैं कैसे झूमर लगे हैं। यहाँ सर हर तरह के रेंज का है। जैसे सपोज जो गरीब लोग हैं, आप जैसे बताएं कि जो गरीब लोग हैं जिनका बजट कम है, वो बाहर से बिल्डिंग देख कर चले जाते हैं कि मेरा बजट इसमें नहीं होगा, तो मेरे पास उनके लिए भी बजट है, उनके लिए भी। हाँ, बहुत कम रेंज का भी बजट है हमारे यहाँ। जैसे लोग हैं उस तरीके का बजट हमारे यहाँ है सर। जैसे कितना का? जैसे सपोज मान लीजिए कोई जिनका बजट कम है तो मेरे यहाँ 51,000 से भी शुरू है। 51,000 से मात्र 51,000। किसी को अगर सपोज बर्थडे वगैरह करना है 10, 15, 20 लोगों का, उनका भी मेरे अरेंजमेंट है। उनका क्या है? बर्थडे उनका 10 से 15,000, 20,000 का अरेंजमेंट है, वो आप पेमेंट करें, वो भी उन मेरे अरेंजमेंट। मतलब शादी के लिए 51,000 में भी आप दे सकते हैं? वो भी मैं आप दे सकता हूँ। ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और अभी हम हैं गोपालगंज जिले के डुमरिया जो पुल है, डुमरिया पुल से पहले और मोहम्मदपुर से के बीच में। अभी आप देख सकते हैं गोपालगंज पुलिस का यहाँ बोर्ड लगा है, और ये जो पवित्रम देख रहे हैं इस पवित्रम को दिखाने हम आए हैं। ये पवित्रम बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बैंकेट एंड होटल, पवित्रम बैंकेट एंड होटल का उद्घाटन हो चुका है, जो कि वैकुंठपुर सहित गोपालगंज जिले के लिए बड़ा ही गौरव का विषय बना हुआ है, और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अंदर में हम लोग आज देखेंगे कि पवित्रम में क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ शादी विवाह करने की क्या व्यवस्था है। एक साथ अभी हमने जो चर्चा में हमसे मिले हैं, जो अभी केयर टेकर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे क्या क्या व्यवस्था है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर साहब हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पवित्रम के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे और देखना भी चाहेंगे। उद्घाटन हो चुका है, बुकिंग चालू हो चुकी है जी। अच्छा, अभी जो लोग आसपास के लोग हैं वो लोग बुकिंग करने के लिए चाहेंगे तो हम लोग रेट पर बात करेंगे। उसके पहले हम चाहते हैं कि पूरा व्यू हम लोग दिखा दें। हम लोग रिसेप्शन पर चलेंगे जी सर। और आइए दर्शकों, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और क्या रेट लगता है, क्या व्यवस्था है, कमरों की कॉस्ट क्या है, वो सब चीज़ भी दिखाएंगे। चूँकि बैंकेट हॉल के साथ साथ होटल भी है तो ठहरने के लिए कमरा भी मिलता है। उस सारे चीज़ों का जो रेट है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग रिसेप्शन पर आ चुके हैं। रिसेप्शन से की जो जानकारी है वो भी हम मैनेजर साहब से लेंगे। बताया जाए मैनेजर साहब। ये हमारा सर रिसेप्शन एरिया है जी। ये लॉबी हो गया, ये रिसेप्शन है, और इसी में बैक साइड में हमारा एमडी ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, मैनेजर जीएम ऑफिस है। मतलब मैनेजमेंट के लोग इधर बैक साइड में जी। अब हम यहाँ चूँकि शादी का समय चल रहा है तो वेडिंग रिसेप्शन के लिए, शादी के लिए, शादी विवाह के लिए जो मैरिज हॉल होता है उसको भी हम लोग देखना चाहेंगे। मैरिज हॉल आइए हम लोग देखते हैं। क्या बात है, वाह। दिखाइएगा दर्शकों को पूरा व्यू दिखाइएगा। ये दुल्हा दुल्हन का बैठने का चाहे रिसेप्शन हो उसके लिए जो व्यवस्था है, और बाकी चारों तरफ से बहुत ही शानदार जो गद्दे लगे हैं वो भी देखने लायक हैं। और ये व्यू देख सकते हैं कैसे झूमर लगे हैं, और बाकी जो खाने का जो व्यवस्था है उसको भी हम लोग दिखाएंगे कि जो लोग आएंगे उनको खाने के लिए जी। लोग जब इस व्यू को देख रहे होंगे तो उनके मन में भी ये लालसा होती होगी। सब लोग चाहता है कि मेरी शादी बेहद यादगार हो ना, राजा महाराजा की तरह हमारी शादी हो सके। तो अब वो लोगों के मन में जो भाव आता होगा वो आता होगा कि आखिर कॉस्ट क्या है। हम कॉस्ट पर बात करना चाहिए। इस मैरिज हॉल का कॉस्ट जी 2,51,000 है जी, जिसमें वीआईपी सोफ़ा, चेयर, एलईडी काउंटर, बुफेट सेट, चारों तरफ दिखाइएगा, ये स्टेज, और इसके साथ में जी 4 रूम है जो कि मतलब आप मैरिज हॉल बुक करते हैं। हाँ। 2,51,000 रुपया में जी, तो उसमें आपको मैरिज हॉल मिलेगा, 4 रूम मिलेगा जी, 4 रूम। आपके जो गेस्ट हैं या दुल्हन को सजाना है या दूल्हे को एक स्पेशल कमरा चाहिए उसके लिए 4 रूम आप लोग दे रहे हैं जी। और क्या क्या व्यवस्था? इस 2,51,000 के साथ में आपको आगे का लॉन मिलेगा जी, कुकिंग एरिया है। अच्छा, एक दिन में मतलब होता क्या है कि लगन, इस बार जैसे लगन बहुत कम है तो लगन कम होने पर एक ही डेट पर बहुत सारी लोग शादियां रखते हैं, तो कितनी शादियों का कैपेसिटी है यहाँ? सर हमारे के यहाँ 2 शादी की कैपेसिटी है। 2 शादी के लिए जी। तो एक मैरिज हॉल ये हो गया, एक ऊपर में
एक और ऊपर में भी है, जी। यानी 2 शादियां एक दिन में सेम डेट पर यहाँ हो सकती है। अगर आप ये लालसा रखते हैं कि हमारी शादी भी ऐसी हो कि हमेशा यादगार रहे, जी। बेहतरीन लगे, राजा महाराजा वाला फील मिले ना सर। जी सर। तो उसके लिए ये व्यवस्था है। बाकी हम लोग कुछ कमरों को भी देखना चाहेंगे, जो कमरे यहाँ हैं उनको भी एकदम देखना दिखाएंगे। एरिया की बात कर रहे हैं आप, तो हाँ। उसको हम जरा सा क्लिफाई करना चाहेंगे कि मतलब अगर आपके यहाँ शादी हो रही है तो वो जी। खाना आप जो आप बनवा के वो प्रोवाइड दोनों तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका अलग से कॉस्ट बढ़ेगा जी। अगर आपको दिया जाता है कि आप थाली लगवाएं, हाँ। उसका कॉस्ट अलग से बढ़ेगा। जी। जी। और यदि कोई गेस्ट ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमको अपने स्तर से खाना बनवाना है, जी। तो उसके लिए वो कुकिंग एरिया होता है। आमतौर पर अगर बेहतरीन शादी करने का सपना आप रखते हैं और एक बड़ा सा टेंट अरेंज करते हैं, तो संटू जी आज के समय में लाख 1.5 लाख रुपया तो टेंट का ही लग जाता है, और उसके बाद भी ये सौंदर्य वहाँ नहीं दिखता है। तो जो लोग भी थोड़ा सा मतलब खर्चीला शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था पवित्रम दे रहा है, और हमारे सुदूर देहात में दे रहा है। सबसे बड़ी बात इस हॉल में एक और सुविधा है ना जी, कि यहाँ पे आप शादी तो होगा ही जी, जितने भी छोटे बड़े जितने भी फंक्शन है जी, सब आप कर सकते हैं। बर्थडे वर्डे सब ना, बर्थडे, एंगेजमेंट, अभी चुनाव रिंग का माहौल सेरेमनी, चल रहा है, आप आइए यहाँ पे कॉर्पोरेट चुनाव हॉल में इवेंट, आपकी मीटिंग हॉल भी यहाँ पे आपको दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बाहर से लोग ठहरने के लिए आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास 15 रूम है, वो भी दिया जाएगा आपको। 15 रूम भी है जी, ना। जी, हम लोग रूम को भी दिखाएंगे और उसका भी कॉस्ट जानेंगे। चलिए चलते हैं जरा सा हम लोग रूम देखते हैं। और अगर शादी में क्या होता है कि बड़ बुजुर्ग आते हैं, तो बुजुर्ग लोगों के लिए भी व्यवस्था है कि अगर वो सीढ़ी से नहीं चल सकते हैं तो लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। व्यवस्था है, जो लिफ्ट के माध्यम से जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पाते जी हैं, सर। उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि वो लोग लिफ्ट से जा सकते हैं। बाकी ऊपर हम लोग चलेंगे, और जो यहाँ कमरे मिलने वाले हैं, यानी जो आगंतुक लोग बाहर से आते हैं, या जो मैरिज हॉल में 4 कमरे दिए जाते हैं, वो सारे कमरे भी हम दिखाएंगे, उसका क्या कॉस्ट है उसको भी दिखाएंगे। बाकी जो सजावट है वो आप लोग देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इधर के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है। बाकी अभी ऊपर जो है वो थोड़ी सी तैयारियाँ चल रही हैं, बाकी नीचे का फ्लोर फाइनल है, मतलब अभी एक शादी करने की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। जी सर। अच्छा, ये दूसरी माले की व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जाएगी? ये सर आप देख सकते हैं अंडर एक से कंस्ट्रक्शन डेढ़ है। हम महीने थोड़ा सा के बाहर अंदर से ही में दिखाने का complete हो प्रयास जाएगा। करेंगे कि ये दूसरा मैरिज हॉल है जो लगभग अब बनकर तैयार होने वाला है। तैयारियां बड़ी तेजी में है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। बाकी अब हम कमरों को देखेंगे। कितने प्रकार के कमरे हैं यहाँ, जैसे सर, हमारे डिलक्स, यहाँ सुपर डिलक्स, इस तरह का होता है। हमारे यहाँ तीन प्रकार के रूम हैं। जी, क्या बात। ये हमारा डिलक्स रूम है। डिलक्स रूम है जी अटैच बाथरूम है। जी। इसका क्या प्राइस होगा होने वाला? इसका 2200 प्लस GST। 2200 प्लस GST। जी। ये हो गया डिलक्स रूम। जी। चलिए और भी रूम को हम लोग देखेंगे। ये हमारा सर सुपर डिलक्स रूम है। सुपर डिलक्स रूम है, जी। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है? फैसिलिटी सर इसका है कि इलेक्ट्रिक केटल हम प्रोवाइड करेंगे। जी, इलेक्ट्रिक केटल, हाँ, हॉट वाटर, अच्छा, कूल वाटर, AC, TV, ये सब इंक्लूड होगा। अच्छा। ये एरिया जो है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम है, अलमारी है, बाथटब है। अच्छा अच्छा, ये तमाम चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। जी। अच्छा, ये 2 तरह के हम लोग रूम को देख लिए, सुपर डिलक्स और डिलक्स। एक जी। और कौन सा है? एक सेमी डिलक्स। हाँ, तो वो अभी दिखाएंगे आप? सर वो एक्चुअली अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्द। मतलब ये सुपर डिलक्स का क्या रेट होगा? सुपर डिलक्स का 2400 प्लस GST है। 2200 प्लस GST डिलक्स का, सुपर डिलक्स का 2400 प्लस GST, जी। और सेमी डिलक्स का है 1200 प्लस GST। मतलब 1200 रुपये से पवित्रम में आपको कमरा मिल सकता है। यहाँ 1200 रुपये से कमरा शुरू होता है, जो 2400 रुपये तक का कमरा यहाँ अवेलेबल है। बाकी मैरिज हॉल को भी आप लोगों ने देखा। अब हम जरा सा ऊपर से रिव्यू दिखाने का काम करेंगे। Yes, sir। जो बाहर का लॉन है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। ये NH27 यानी NH27 है, और NH27 से ठीक सटे डुमरिया पुल से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ये स्थान स्थित है। आप देख सकते हैं, सुंदर सा बिल्डिंग देख रहे होंगे जो ITI है। जी सर। अभी उद्घाटन शायद नहीं हुआ ना? नहीं अभी ये ITI है, और बगल में यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। तो कहीं ना कहीं आज रिवर फ्रंट बगल में ही है, तो ये लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जो लोग भी यहाँ आते हैं
शादी करने के लिए आते हैं, घूमने का भी लोकेशन है। बाकी ये देख लीजिए लॉन है, कैसे यहाँ हरियाली की भी व्यवस्था की गई है, पार्किंग भी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो जाएंगी ना। जी। हमारे साथ पवित्रम के जो जीएम हैं वो भी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। जीएम साहब, अभी हम लोग पूरा रिव्यू लिया आपके इस पवित्रम बैंकेट हॉल एवं होटल का, तो इसमें 2,51,000 से मैरिज हॉल शुरू हो रहा है। तो आखिर इसमें जो गरीब लोग हैं, चूँकि हम लोग जहाँ हैं यह शहर नहीं है, यह देहात है, सुदूर देहात, तो सुदूर देहात के लोग इसकी साज सज्जा को देखकर डर जाएंगे और 2,51,000 बजट सब लोग प्रेफर नहीं कर पाएगा। तो गरीब लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ये जैसे आप हमारे यहाँ मैनेजर साहब आपको शायद बताया जो भी जी, तो मेरे यहाँ सर हर तरह के रेंज का है। जैसे सपोज जो गरीब लोग हैं, आप जैसे बताया कि जो गरीब लोग हैं जिनका बजट कम है, वो बाहर से बिल्डिंग देखकर चले जाते हैं कि मेरा बजट इसमें नहीं है, नहीं होगा। तो मेरे पास उनके लिए भी बजट है, उनके लिए भी? हाँ, बहुत कम रेंज का भी बजट है हमारे यहाँ। जैसे लोग हैं उस तरीके का बजट हमारे यहाँ है सर। जैसे कितना का? जैसे सपोज मान लीजिए कोई जिनका बजट कम है, तो मेरे यहाँ 51,000 से भी शुरू है। 51,000? 51,000 से, मात्र 51,000? किसी को अगर सपोज बर्थडे वगैरह करना है 10, 15, 20 लोगों का, उनका भी मेरे अरेंजमेंट है। उनका क्या है? बर्थडे उनका 10 से 15,000, 20,000 का अरेंजमेंट है, वो आप पेमेंट करें, वो भी उन मेरे अरेंजमेंट। मतलब शादी के लिए 51,000 में भी आप दे सकते हैं? वो भी मैं आप दे सकता हूँ। इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा है। ये नहीं कि वो लोग गरीब है, मेरा बजट नहीं है, मैं उनके यहाँ उनके लिए भी है। तो क्या यही हॉल मिलेगा मेरे? नहीं, उसके लिए अलग है। ऊपर में हमारा हॉल प्रिपरेशन हो रही है, वो लगभग महीने 2 महीने वो भी रेडी हो जाएंगे उस तरीके का। वो भी मतलब ये नहीं कि आपको 51,000 का ही है, लेकिन मेरा बजट रखा हुआ है हर लोगों को देखकर। मैंने सब लोग, सब तरह क्योंकि के सब लोग चाहता है, धनिक हो गरीब हो, सबकी ये इच्छा रहती है कि मेरी शादी जो हो वो शाही अंदाज में हो, शाही बिल्कुल, अंदाज में, और वो यादगार बने, जो तो भी- वैसे लोग भी आ सकते हैं। जैसे होता है कि गरीब लोगों के साथ में ये होता है ना कि वो हर जगह से मार खा जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ में जो भी गेस्ट आते हैं उनको ये फील होना चाहिए कि भाई चलो पवित्रम में किए हैं, पवित्रम में किए हैं। सबसे बड़ी बात अब है। क्या बजट लगा है वो तो वो जानते हैं और आप जानते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको ये फील होना चाहिए कि पवित्रम में जो भी हमारे यहाँ जो भी आए थे, जिनका पार्टी हो रहा है, उनके गेस्ट को ये लगे ना कि हम पवित्रम में, वो उनका बेटी का शादी या उनके बेटे का शादी पवित्रम में हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए सर। तो चलिए दोस्तों, जो लोग लो बजट की शादी करते हैं उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है, और वो लोग भी यहाँ आकर पवित्रम जैसे बड़े नाम में अपने बेटा बेटी की शादी कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।